हम लोगों ने पहली वीडियो में ये देखा कि क्वेश्चन 1 से 20 तक हम लोगों ने लगाया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें बहुकल्पीय था, ठीक है। दूसरा था, तीसरा था, हम लोगों ने 20 तक क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 21 का से स्टार्ट करेंगे और पूरा आगे लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन 21 का फर्स्ट नंबर क्या लिखा है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए क्या परमय संख्या जो 637/7280 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, हम पहले ये देखेंगे कि अगर ये परमय संख्या होगी, ये परमय संख्या अगर शांत है तो इसका हर जो होगा वो 2 की पावर यम और गुणे 5 की पावर यम के रूप का होगा, यन के रूप का होगा। हर में 2 और 5 के अलावा कोई अंक नहीं बचना चाहिए। अगर 2 और 5 पावर कुछ भी हो सकती है, सम विषम कुछ भी, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और भी रहा तो संख्या अशांत होगी, अन्यथा शांत हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग शुरुआत में चूंकि यहाँ संख्या अगर शांत है, यहाँ संख्या अगर शांत है, अगर संख्या शांत है तब इसे 2 की पावर यम गुणे 5 की पावर यन के रूप में होना चाहिए, के रूप में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 की पावर यम और 5 की पावर यन के रूप का हुआ तो ये संख्या शांत होगी, अन्यथा अशांत होगी। तो मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में दी है तो इसका मतलब ये हुआ कि q जो होना चाहिए वो 2 की पावर यम और गुणे 5 की पावर यन के रूप का होना चाहिए। तो संख्या एक्चुअली हमको क्या दी है, संख्या हमको दे रखी है, संख्या क्या दी है हमको 637/7280, ठीक है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसका दोनों का लासा निकाल लेते हैं। तो पहले हम 637 का निकाल लेते हैं। अब आखिरी विषम नंबर है इसलिए हम देखते हैं 7 से कट जाएगा, 7 9 63 और 7 1 7, फिर 7 1 7 और 2 बचा 21 हुआ, 7 3 21, 13 से कट जाएगा तो 13 1 13। अब 72/80 का लासा निकाल लेते हैं। तो 72/80 का जब हम लोग लासा निकालने गए तो 2 से निकलेगा भाई, इकाई के स्थान पे 0, इसलिए 2 से काट देते हैं। तो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, ठीक है, 2 चौके 8, फिर 0 बचा तो 2 से भी काट सकते हो, 5 से भी काट सकते हैं। तो 2 1 2, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 से काट लेते क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 है। तो 2 9 18, 2 1 2, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 से काट लेते हैं। कितना बचे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 बचा 11 हुआ, 2 पंजे 10, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10, इकाई के स्थान पे 5 आ गया तो संख्या 5 से काट देते हैं। 5 9 45, 5 1 5, इकाई के स्थान पे 1 आ गया है तो हम 7 से काट देते हैं। 7 1 7, 7 3 21 और फिर 13 1 13। तो ये कुछ लासा निकल के है। अब इनकी जगह पे हम लोग रख देते हैं, इनकी जगह पे रखकर 637 को क्या लिख सकते हैं, 637 के लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। उसके बाद और 72/80 का लासा कितना निकला है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और गुणे 5 कितनी बार है, 1 बार, 5 1 बार है तो 5 की पावर 1 गुणे और 7 और 3, 7 और 13 बचा, 7 गुणे 13, यही तो आया। तो 13 से तो 13 चला गया और 7 से 7 चला गया। अंश में कुछ भी बचे उससे मतलब नहीं है, अंश में कुछ बचे उससे हम लोगों को मतलब नहीं होता है, लेकिन क्या नहीं बचना चाहिए, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि हम लोग कट गया तो क्या बचा हमारे पास, बचा ऊपर 7 बचा और नीचे कितना बचा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, यही बचा ना। अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ हमारे पास किसके रूप है, यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो
2 की पावर यम गुणे 5 की पावर n के रूप है। इसका मतलब इन दोनों से अगर कंपेयर करा दिया जाए, हम लोग अगर इन दोनों से कंपेयर करा दिया जाए तो क्या आएगा, ये हमारे पास यम की पावर 4 आ जाएगी। देखो यम 2 की जगह 2 है तो यम की जगह कितना है, 4 है, और यन की जगह कितना आ जाएगा, यन की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन के तैयार हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ठीक उसके बाद देखते हैं हम लोग अब क्या करना है हमको। तो हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दी गई संख्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या परमय संख्या है। दी गई संख्या क्या है, परिमय, परिमय संख्या है, परिमय संख्या है। ठीक है, तो जो दी गई संख्या थी वो परमय संख्या है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन लगाना है। अब हम लोग देखते हैं 21 का खा नंबर। 21 का क्या देखते हैं हम लोग, खा नंबर। 21 का ये फर्स्ट था का नंबर, अब 21 का खा देखते हैं। इसी के अगले क्रम में हम लोग 21 का खा देखते हैं। तो 21 का खा देखते हैं कि क्या दिया है, देखना ध्यान से। ठीक है, 21 का खा एक्चुअल है कितना, थोड़ा खा हमारे पास जो हम पढ़ के बता रहे हैं, खा हमको कितना दे रखा है, खा हमको दिया है, खा हमको दे रखा है कि यदि साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन हम यहाँ लिख दें तो क्या लिखा है कि साइन 3a इज इक्वल टू कास a माइनस 26 डिग्री। ठीक, तो अब ये न्यून कोण है, जो 3a है, 3a क्या है हमारा, ये 3a न्यून कोण, क्या है हमारे पास, न्यून कोण है। अगर 3a हमारे पास न्यून कोण है तो इसका मतलब इसमें 90 में से हम घटा सकते हैं। तो एक्चुअल लिखा साइन 3 लिखा साइन 3 रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस का 3a। अब चतुर्थांश सारणी में देखो कास 90 माइनस थीटा का होता है, साइन थीटा होता है, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, घड़ी की विपरीत दिशा से हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हैं, बोलो, और उसमें आल पॉजिटिव होता है। तो कास 90 माइनस थीटा क्या हो, साइन थीटा, और बराबर इधर क्या लिखा है, कास a माइनस 26 डिग्री। अब दोनों लग अगर हम लोग कंपेयर कर दें, क्या कर दें, हम लोग कंपेयर कर दें तो कास से कास हट जाएगा, कटेगा नहीं, हट जाता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस का 3a इज इक्वल टू a माइनस का 26 डिग्री, 90 डिग्री है 26। अब a वाले एक तरफ कर लो, तो माइनस का 3a माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 26 माइनस का 90 डिग्री। माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, लगता है माइनस का निशान, तो माइनस का 4a इज इक्वल टू 26 और 10 100 और 116, ये माइनस का 116 बच जाएगा। तो माइनस से तो माइनस कट गया, तो 4a बराबर कितना बचा, 4a बराबर बचा 116 बटे 4, इधर से हटा देते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार और लिख देते हैं, माइनस से माइनस हट गया। ठीक, तो बचा कितना हमारे पास, a इज इक्वल टू 116 बटे 4, 116 बटे 4, ये 4 लिखा है। ठीक है, तो 4 एकन्नम 4 और 4 दूनी 8, कितना बचा 3, 3 36, 4 9 36, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 29 डिग्री। तो a का मान हमसे पूछ रहा, तो a का मान यही निकल के आया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लो भाई। ठीक है, ये पूरा ये है टोटल, और उसके बाद ये इधर है। ठीक, इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर उसी का 21 का गा, 21 का कौन सा है, ये 21 का गा नंबर है। ठीक है, 21 का गा नंबर है क्वेश्चन। ठीक, 21 का गा लिखा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक,
और शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो शंकु के हम लोगों को तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, सीधा का सा क्वेश्चन है। हम थोड़ा से शंकु देखें हमारे पास होगा तो हम शंकु ले लेते हैं। एक्चुअली शंकु है नहीं तो शंकु की जगह पे हम लोग ये बना लेते हैं। ठीक, कोशिश करते हैं कि बन जाए ये और ये। ठीक, ये शंकु है। अब मान लेते हैं शंकु ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, ये क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है, ये हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है। ये होती है तिर्यक ऊंचाई। शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई है जिसको हम लोग यल से लिखते हैं। ठीक है, और ये शंकु की ऊंचाई होती है जिसको हम लोग यस से लिखते हैं। ये पूरा हमारे पास व्यास है, ये हमारे पास क्या है, व्यास है। ठीक, ये व्यास है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी त्रिज्या हो गई। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, आर से। ठीक है, अब देखते हैं हमको क्या दिया, लिखेंगे माना। इसी क्रम में हम लोग लिखेंगे माना, पहले तो लिख देंगे माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या, ये भाई गड़बड़ है मामला, गड़बड़ है मामला। बैठ जाता है। ठीक, माना शंकु की त्रिज्या आर और ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल है तब। ठीक, हमको अगर एक शंकु के आधार की त्रिज्या, तो r बराबर हमको दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या r बराबर हमको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु और ऊंचाई सेंटीमीटर, अगर तिर्यक ऊंचाई देता तो एल बोलता, मतलब तिर्यक ऊंचाई बोलता, लेकिन ऊंचाई दी है सिंपल, तो ऊंचाई h बराबर हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है और हमसे शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब यल हमसे पूछ रहा है। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, यल पूछ रहा है। ठीक है, अगर हमसे यल पूछ रहा है तो हम लोग यल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो चूंकि यल बराबर होता क्या, यल बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई बराबर √h² प्लस का r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर √h की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.5, तो 3.5 हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे नीचे, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो यल बराबर कितना हो जाएगा, √12 का 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस यहाँ कितना बचा 7/2, 7 लिख देते हैं, 7/2 का स्क्वायर। ठीक, 7/2 का स्क्वायर, तो ये L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा √144, तो ये रहेगा ही, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और बटे 4। ठीक, इसके नीचे कितना 1, तो कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो 144/4 गुणे 1 और गुणे ऊपर 4 और प्लस 49/4। ठीक, तो यल बराबर कितना हो जाएगा, √144 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 16 17, 17 7, हासिल 1, 4 1 4 1 5, प्लस 49/4। ठीक है, तो यल बराबर कितना हो जाएगा, जब 576 में 49 जोड़ोगे तो 625 हो जाएगा, 625/4 हो जाएगा। ठीक है, 625 हो गया, तो 625 किसका वर्ग है, 625 हमारा 25 का वर्ग है, 25 गुणे 25 लिख सकते हैं, 25 गुणे 25 लिखा जा सकता है, बटे 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ये जोड़े के साथ बाहर आ जाएंगे, तो यल बराबर कितना हो जाएगा,
यल बराबर हमारे पास हो जाएगा, यल बराबर हो जाएगा हमारे पास 25/2 सेंटीमीटर। या तो त्रिज्या ऊंचाई ये छोड़ दो, या तो 25 को 2 से भाग करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। अतः लिखेंगे शंकु की शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर है। यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम वीडियो पोस्ट करके आप लोग लिख लो। ठीक, पहले ये पूरा लिख लो सुंदर सुंदर, उसके बाद ये लिख लो। ठीक, उसके बाद जो बचा है उसको अब लिख लो। इसी क्रम में हम लोग अब 21 का हम लोग उसमें, ठीक है, घा हो गया है, गा हो गया, घा था ना, हाँ गा था, अब घा देख लेते हैं। घा देखते हैं हम लोग ये। अच्छा, ये क्वेश्चन वो उसका है संख्यांकी का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी लगाइएगा। ठीक है, तो हम लगवा देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता पटन में आंकड़ों का समांतर माध्य दे दिया है। समांतर माध्य दिया है 21.5 और पी का मान ज्ञात करने को कह रहा है हमसे। तो पी का मान हमें ज्ञात करना है सीधा सीधा। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर हो तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग, हमको क्या दिया, मान लेते हैं ये एक्स दिया है और ये हमको दे रखा है, ये एक्स नहीं है, एक्स तो हमको दे ही रखा है ना, तो सीधा सीधा अगर एक्स दे दिया है तो हमको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक, एक्स दे रखा है तो हमको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा एक्स क्या क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक, एक्स बराबर एक्स यहाँ मान लेते 5 है, इस पे तो बना ही नहीं मिल रहा है ना, एक्स बराबर 5 और फिर 15 दे रखा है, फिर हमको 35 दे रखा है। ठीक, 35 दे रखा है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा भाई, करना पड़ेगा। 35 दे रखा है, उसके बाद बन ही नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। ठीक है, 35 दे रखा है, चलो ऐसे ऐसे थोड़ा कर लेते हैं ना, ठीक रहेगा। ऐसे में जगह भी है, एक्स है, एक्स कितना है हमारे पास, 5, 15 और 25 और 35 और 45, ये दे रखा है हमको। ठीक है, और यफ कितना दे रखा है, यफ फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी 6, 4, 3, पी और 2 दे रखी है। ठीक है, हमको पहले क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, क्योंकि एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई कराना है, तो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करा लेते, तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, 5 छक्का 30। ठीक है, इधर 15 चक्कू 60 और 25 तिहाई 75 और इधर 35 प्लस पी, अब मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 35 पी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 दूना 90, ये हो गया। अब इसे जोड़ देते हैं, क्योंकि हमको नीचे सिग्मा एफ आई चाहिए, क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई, तो जोड़ लेते हैं। तो 6 4 10, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 2 15, मतलब कुल मिला के ये 15 प्लस का पी आया। ठीक है, सिग्मा एफ आई आ गया, ये क्या आया, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई आया। और इसे भी जोड़ना पड़ेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई को, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने का तरीका 3, पहले 0 0 देख लेते, 0, पी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, 0 5 और 5 हो जाएगा सीधा, ये यहाँ पे लिख दे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर हो जाएगा, तो 5 5 हो जाएगा सीधा सीधा, और 9
9 और 7, और 9 7 हो जाएगा आपका 16, 9 7 क्या हो जाएगा 16, ठीक है। 9 7 16, 16 6 22, सॉरी हाँ 16 6 22, 22 और 3 22 3 25, तो ये 25 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक। 25 प्लस का 35 पी, ये क्योंकि इसमें ऐड कर रहा है ना, तो चूंकि हमको दे रखा है कि एक्स बार बराबर होता है हमारे पास सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है, एफ आई होता है। तो एक्स बार की वैल्यू हमको दे रखा है 21.5 पहले से दे रखा है, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारे पास 255 प्लस 35 पी और बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 15 प्लस का पी, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 प्लस का पी। अब कुल मिला के यहाँ से हम लोगों को पी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले इसको इधर भेज देते, या तो दशमलव हटा लो, एक जीरो बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करा देते तो हो जाएगा 215 और ये हो जाएगा 15 प्लस का पी इज इक्वल टू, ये 10 से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 10 से जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 और ये हो जाएगा सीधा सीधा हमारे पास कितना 255 प्लस का 35 पी, ठीक है। काट देते हैं हम लोग, तो 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, सीधा सीधा ये हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास 43, और ब्रैकेट खोल देते हैं 43 गुणे 15 प्लस का 43 पी इज इक्वल टू 255 को पी से गुणा कर दे तो 5 हम 25, 5 दूनी 10 के 0 हासिला 1, 5 दूनी 10, 11 के 1 हासिला 1, 2 दूना 4 1 5, 510 और प्लस का 35 दूना 70 पी, ठीक है। पी वाले एक तरफ कर लो, तो 43 पी और माइनस का 70 पी इज इक्वल टू 510 माइनस 15 से 45 43 को 15 15 3 45, इधर मल्टीप्लाई करने के बाद इधर लिखे दे रहे हैं 15 3 45, 45 के 5 हासिला 4, 15 चक्कू 60, 60 और 4 64, ये 64 हो जाएगा सीधा सीधा। तो 43 पी 70 पी में से 43 घटा दो तो 10, 10 में से 3 गया 7, इधर 6 बजा, 6 में से 4 गया 2, 27, ठीक है। 27 पी, वो पी किसका माइनस का, क्योंकि 43 में से 70 चला जाएगा तो माइनस का बच जाएगा, बराबर इधर कटा लेते हैं, 5 में से 0 गया 5 और 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 5 गया 1, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस ये भी चला गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 बटे 27, ठीक है। 3 से काट दो, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 नवा 27, फिर कटेगा, तो P इक्वल टू कितना बचा 45 बटे 9, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, फिर कट रहा है तो फिर काट दो, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, तो P का मान कितना आ गया, P का मान हमारा निकल के आ गया सीधा सीधा 5, और यही हमारा फाइनल आंसर है। हमसे P पूछ रहा था। एक बार क्वेश्चन पूरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये लंबी लंबी सारणी बना लो चाहे ऐसे बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहले क्या था कि एक्स बार पूछ रहा था, एक्स बार की वैल्यू हमारे पास थी, तो सीधा सीधा हम लोगों ने उसका पहले मल्टीप्लाई कर लिया, जोड़ लिया, उसके बाद फार्मूले में रख दिया, और फार्मूले में रखने के बाद हम लोगों ने आराम से हल कर लिया है, ठीक है। वीडियो पोस्ट करके लिख लेते हैं हम लोग, ठीक। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। 21 का जो बचा पार्ट है, 21 का कौन सा पार्ट है, 21 का अंगा पार्ट है, ठीक है। अंगा क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। अंगा हमारे पास है, कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात करना है तो पहले एक हम लोग लाइन बना लेते हैं ताकि हम लोगों को आराम रहे लिखने में, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारी लाइन है, ठीक।
और अब रंग दूसरा ले लेते हैं। ये कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये हमारा क्या है, सी है। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3, 10, इसका मान लेते हैं -3, 10 है और 6, -8 है। ये हमारा क्या है, 6, -8। ये 6, -8 है। ठीक है, तो कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु सी है। तो ये -1, -6 -1, ये हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान देना। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि ये कहाँ से, मतलब कि इसको मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु से जो ए से लेके सी तक बिंदु है इसको m1 अनुपात में काट रहा है और सी से लेके बी तक बिंदु ये m2 अनुपात में काट रहा है। ठीक है, यहीं से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या जानते हैं कि x बराबर फार्मूला क्या होता है, भाई रेखाखंड काट रहा है तो एक्चुअली x बराबर फार्मूला होता है m1 x2 प्लस का m2 x1 अपान नीचे अनुपात पूरा जुड़ जाता है m1 प्लस m2। और इसी तरह y बराबर क्या होता है, यहाँ पे x है तो यहाँ y हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस का m2। ठीक है, ये मान लेते हैं ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, और ये हमारे पास x है और ये y है। अब वैल्यू रख देते हो, हल कर लेते किस अनुपात में काट रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ध्यान देना। तो x की वैल्यू कितनी, -1, तो -1 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो m1 ऐसे रहने देते हैं। x2 की वैल्यू 6 है तो 6 रख दिया मैंने, प्लस m2 हमारे पास नहीं है बटे x1 की वैल्यू कितनी, -3 रख दिया अपान m1 प्लस का m2 ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, कामा y, अच्छा y की वैल्यू हमारे पास है तो y की वैल्यू हम लोग रख देंगे। y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास 6 है तो 6 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो y2 की वैल्यू कितनी, -8 प्लस m2 y1 की वैल्यू कितनी है 10 और बटे m1 प्लस का m2। अब दोनों समीकरण में से चाहे जिस समीकरण से आप m1 m2 की वैल्यू निकाल लो, किसी भी समीकरण से। मान लो हम इस समीकरण से निकालना चाह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए देखते हैं। अगर हम इस समीकरण से निकालना चाह रहे हैं कि इस वाले समीकरण से, तो ये पूरी चीज़ हमारे भाग में है, इधर जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो माइनस का m1 प्लस का m2 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा m1 है तो m1 6 या 6m1 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 3m2, ये हो जाएगा। अब माइनस से ब्रैकेट खोल दो, माइनस का m1 माइनस का m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस का 3m2। अब m1 m2 एक साइड में कर लो, ये सबको एक तरफ कर लो। ठीक है, तो माइनस का m1 एक तरफ कर लो तो माइनस का 6m1 इज इक्वल टू माइनस का 3m2 और ये प्लस माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा प्लस का m2। इसी तरह इसको भी हल कर सकते हो, दोनों से एक ही मान निकलेगा तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है। माइनस का 7m1 इज इक्वल टू, और m2 में से माइनस का m3 2 चला जाएगा तो माइनस का 2m2 बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस गया तो m1 और बटे m2 कितना हो जाएगा, इधर m1 है और इधर ले आएंगे तो m2 हो जाएगा इधर, तो इधर कितना है 2 है और इधर 7 नीचे चला जाएगा तो m1 और m2 की वैल्यू कितनी आ गई। इसका मतलब m1 अनुपाते अगर m2 किया जाए तो ये 2:7 होगा। कितना होगा, 2:7 होगा।
यही हमारा फाइनल आंसर होगा। लिखेंगे अतः रेखाखंड को 2:3 और 2:7 के रूप में बांट रहा है। ये आपका पूरा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी के क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब शायद 22 नंबर हो जाएगा इसी क्रम में। अभी इसके पूरे क्वेश्चन लग गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। हाँ नहीं, 4 नंबर है, अभी 4 नंबर है। ठीक है, ये भी 2 नंबर में आता है, 4 नंबर है। देख लेते हैं इसको भी एक चक्कर। कह रहा है कि यदि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर हो तो x और y में संबंध बताना है। ठीक, इसका भी एक लाइन खींच लेते ताकि अच्छा समझा सकें। ठीक है, मान लेते ये लाइन है। ठीक, मान लेते ये ए है। ठीक, मान लेते ये ए है, ये बी है। कह रहा है यदि एक्स वाई बिंदु 3, 6, ये हमारा 3, 6 और ये है हमारे पास -3, 4 से समदूरस्थ है, और ये यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु सी है, यहाँ पे x, y है। ठीक है, समदूरस्थ तो x y में एक संबंध बताना है। तो यहीं से सोल्व करते हैं कि ए के निर्देशांक हमको दे रखे हैं। ए के निर्देशांक हमको दे रखे हैं 3, 6 और बी के निर्देशांक हमको दे रखे हैं -3, 4 और सी के निर्देशांक हमको दे रखे हैं x, y। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक संबंध निकालना है। हमें क्या निकालना है, एक संबंध निकालना है। तो यहाँ से लेके यह बीच की दूरी निकाल लो। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के इक्वल होगी। मतलब AC जो है वो हमारी BC के इक्वल है। AC जो है हमारी BC के इक्वल है। तो AC, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जानते हैं हम लोग। लिखेंगे क्या कि चूंकि हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है √x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मान लेते हैं, अगर हम AC की बात करें, तो AC की जब बात करेंगे तो AC में करेंगे क्या, ये x1 बनेगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो अगर 2 बिंदुओं में AC की बात कर रहे हैं तो x2 की वैल्यू कितनी है, x है भाई। x2 की वैल्यू कितनी है, x है। तो यहाँ पे x लिखेंगे, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2, यहाँ पे y2 है तो y2 की वैल्यू कितनी है, y माइनस का y1 की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू, दोनों भुजा बराबर, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, तो इसका जो रूल होगा इसी में भी लगेगा। ये क्या होगा, x2, यहाँ भी x2 होगा, लेकिन उस केस में ये x1 बनेगा, ये x1, ये y1, तो ये x2 y2 इसमें भी रहेगा। तो x1, इस बार इसमें x1 देखा जाएगा, तो x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x है, तो x माइनस का x1 की वैल्यू -3 तो आके इसे प्लस कर देगा, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y है तो माइनस का y1 की 4 है तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर दोनों पक्षों का वर्ग किया जाए तो इससे अंडर रूट हट जाएगा, तो हट जाएगा तो पक्का बच जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का 6 का होल स्क्वायर। 6 सही तो है, हाँ 6 है। ठीक है, तो इक्वल टू का बच जाएगा हमारे पास, इधर क्या है हमारे पास, इधर बचेगा हमारे पास x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है,
अब इसे क्या करते हैं हम लोग, खोलना पड़ेगा और इसे काट पीटना पड़ेगा। इसको फार्मूले से खोलना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से हम लोग को इसे क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो जो खोल देते ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 2, ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का इधर भी खुल जाएगा। तो ए माइनस बी का अगर इधर खोला जाए तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 6। इधर का भी हम लोग खोल देते हैं, इधर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 3 है, प्लस ए माइनस बी का इधर खोल दे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू वाई है, बी की वैल्यू 4 है। यहाँ तक तो सभी भाइयों को समझ में आया। दोनों पक्षों में वैल्यू सेम, चिन्ह सेम कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग काटा जाए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और तो कुछ कटने वाला नहीं है। तो इधर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6x प्लस का, और इधर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12y हो जाएगा, इक्वल टू इधर बचा 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है, और इधर प्लस का 16 हो जाएगा, और माइनस का 4 दूनी 8y हो जाएगा। अब सबको एक तरफ ले आओ। अगर सबको एक तरफ ले आया जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x है और माइनस का 12y है और प्लस का 36 है, ऐसा लिख सकते हैं। इधर ले आओ तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 8y हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इक्वल टू इधर क्या बच गया, 0। तो 6x और 6x माइनस का 12x हो जाएगा, और 12y यहाँ है और प्लस का 8y है, तो 8y में से 12y जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा, और 36 में से 16 चला जाएगा तो 36 में से प्लस का बचेगा तो 6, सीधा सीधा 20 ही बचेगा, ठीक है। तो 20 इक्वल टू 0, 4 कामन दिख रहा है तो माइनस का 4 कामन ले लो, तो 4 तिहाई 12x मतलब 3x, माइनस का 4 इकन्ना प्लस हो जाएगा y हो जाएगा, और 4 पंजे 20, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस कामन ले रखे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि 3x प्लस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0 बटे माइनस का 4, और 0 के नीचे कुछ भी हो उसका मान 0 हो जाता है, तो 3x प्लस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या निकल के आ गया, एक संबंध निकल के आया। जो कह रहा था एक्स और वाई में एक संबंध बताओ, तो एक्स वाई में यही एक संबंध है, ठीक है, एक्स वाई में एक इसी संबंध को हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो एक संबंध निकल के आया ये एक संबंध है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। अब हमें लग रहा है इसके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये वाला, अब क्वेश्चन चलने लगा 22 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का नंबर है, 22 का कौन सा नंबर, 22 का नंबर है ये, ठीक। ये कह रहा है कि इसमें 5 प्रश्न करने हैं और सब क्वेश्चन 4-4 नंबर के आते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण इतने का विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। फिर मूलों की प्रगति ज्ञात करो। मूलों की हमको क्या बताना है, प्रगति। तो पहले इसको हम हल करके दिखाते हैं तब समझ में आएगा। लिखा है दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास, द्विघात समीकरण है। हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण है। अब सर्वप्रथम क्या करते हैं कि हम लोग इसमें अपने द्विघात समीकरण से तुलना कर लेते हैं। और द्विघात समीकरण क्या होता है हमारे पास, द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो जब कंपेयर करोगे, हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है भाई, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है तो a की वैल्यू 2 हो गई। b की जगह कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। बोलो। तो चूंकि विविधकर d बराबर हमारे पास क्या होता है, d बराबर होता है विविधकर इसी को कहते हैं, d बराबर होता है बी स्क्वायर
माइनस का 4AC। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं तो D बराबर हो जाएगा, B की वैल्यू कितनी -4, तो -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई A की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है, तो D इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा 16 माइनस का 4 दूनी 8 त्रिक 24, ठीक है। तो D बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बच जाएगा। क्या आ जाएगा, जो 0 से छोटा है, ये 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होगा। क्या लिखेंगे, मूल काल्पनिक है, काल्पनिक मूल क्या है, मूल हमारा काल्पनिक है। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, दिया गया समीकरण हमारा मूल क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाए। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर उसी का खा है 22 का खा है। ये किसका खा है, 22 नंबर का खा है। ये भी 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का। कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करना एकदम सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट कर चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहीं से सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या करें, दो क्रमागत संख्याओं धन पूर्णांकों सम संख्याओं के वर्गों लिखेंगे। माना, पहले तो लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक मतलब उसमें न जाए, माइनस में भी ना लो और प्लस मतलब भिन्न में भी ना आए, इसलिए दो धनात्मक पूर्णांक सम संख्या माना दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या क्या क्या है। पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या, अगर हम लोग पहली संख्या देखा जाए तो पहली संख्या हम लोग यक्स मान लेते हैं। अब दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, दूसरी संख्या को हम लोग सम संख्या बनाना है, इसलिए x+2 कर लेंगे। x+1 नहीं करेंगे वरना विषम बनने लगेगा, इसलिए x+2 होगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। जब हम प्रश्नानुसार लिखते हैं इसका मतलब जो प्रश्न में कह रहा है वो चीज़ हम करने जा रहे हैं, ठीक है। जो प्रश्न में कह रहा है वो चीज़ देखो, क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों, जो सम संख्या दी है उनके वर्गों का योग मतलब प्लस, उनके वर्गों का योग, उनके वर्ग कर दो तब उनके वर्गों का योग 340 दे रखा है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई a प्लस का b इक्वल टू 340। तो एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का 2 दूना 4x हो जाएगा इक्वल टू 340। अब 2x स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, 2x स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और प्लस का 4x और प्लस 4 और इधर ले आते माइनस का 340 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x और 4 में से 340 चला जाएगा तो माइनस का बच जाएगा 336 इक्वल टू 0। अब जो कॉमन है ले लो, हमें तो 2 कॉमन दिख रहा है, हम 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2 1 2 2 6 12 2 8 16 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 168 इक्वल टू 0/2। 0 के नीचे कुछ भी हो तो उसका मान 0 होता है। x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 168 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसका गुणनखंड करके हम लोगों को क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 168 का लासा निकाल लेते हैं। तो काट देते हैं 2 से, तो 2 8 16 2 चौके 8, ठीक है। 2 चौके 8 2 दूनी 4 और 2 1 2 दूनी 4 2 1 2
और 7 त्रिक 21। अब इसे बनाना है 7 त्रिक 21, तो ये बन जाएगा। देखो ऐसा इसको तोड़ना है कि गुणा करने पर हमारे पास कितना आ जाए, गुणा करने पर प्लस का 2x आ जाए, प्लस का 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 168 आ जाए। तो अगर हम लोग देखा जाए तो 7 दूनी 14, अगर 14 लिख दिया जाए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, माइनस का 12 लिख दिया जाए, तो देखो 14 में से जब 12 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा 2, और 14 और 12 का जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो 168 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और टू को क्या लिख सकते हैं 14 माइनस का 12, ठीक, और माइनस का 168 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोल दो, प्लस से ब्रैकेट खोलने पर कोई चेंज नहीं होता है, 14x माइनस का 12x और माइनस का 168 इक्वल टू 0। हम दो का जोड़ा बना लेते हैं, तो यहाँ से x कामन ले लेते हैं, तो x कामन लोगे तो x प्लस 14 बच जाएगा, और माइनस का जब यहाँ से 12 कामन लोगे तो 12 जब कामन लोगे तो x माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जब कामन लोगे तो यहाँ पे 14 बच जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक पूरे में से क्या कामन है, x प्लस 14 कामन है, कामन ले लिया तो क्या बच गया दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 12, तो x माइनस का 12 बच गया इक्वल टू 0। अब ये 0 दोनों के लिए होता है, या तो ये 0 या तो ये 0, तो हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये तो काल्पनिक हो गया क्योंकि हमसे धन पूर्णांक रह रहा था, तो इसे लिख देंगे अग्रह। क्या लिख देंगे, अग्रह। और इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाए, तो x बराबर 12, x बराबर क्या हो जाएगा 12। अतः पहली संख्या क्या थी, अतः पहली संख्या हमारी पास x थी, तो x बराबर क्या आ गया 12। और दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास, दूसरी संख्या थी x प्लस 2, तो x प्लस 2, x की वैल्यू 12 प्लस 2 बराबर 14। अतः वहाँ संख्या वहाँ संख्या कौन होगी 12, 14 होगी। यह हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार हम पूरा क्वेश्चन फिर दिखाई दे रहे हैं, आप लोग आसानी से लिख लो, ठीक है। और ये वीडियो पोस्ट करके लिख लो, फिर ऐसे ऐसे लिखते जाओ। ठीक, इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। का हो गया, खा भी हो गया, गा देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें ए बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी 60 डिग्री हो, तो फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत की 3/4 गुनी हो। तो हम आप लोग को याद दिलाते हैं कि ये आप लोगों का रचनाएं का क्वेश्चन है और इसमें पटरी प्रकार की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम आपको याद दिलाते हैं कि सर्वप्रथम क्या करना होगा कि एक BC 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेना सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करना कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 4.5, लेकिन B पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो B पर 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप क्या करोगे, आधे से कम या आधे से ज़्यादा दूरी ले लो, एक चाप इधर मारो, एक चाप इधर मारो, ठीक है। इस चाप से इधर काट दो, ये आपका क्या बन जाएगा 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। बी पर आपसे कह रहा था 60 डिग्री का कोण बनाओ, बना दिया। फिर एक रचना करना है। अब क्या करना है हम लोगों को कि इसे एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लो। जब इसको मिला दोगे आप तो एक इस 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दिया, उसके बाद 3/4 है। हमने बताया था हर अंश याद करो, हर अंश सूत्र, हर सूत्र क्या होता है, बड़ी हर अंश, ठीक है। तो बड़ी सबसे पहले कौन है, बड़ी है 4, तो इस पे 4 चाप पड़ेगा। फिर हर देखेंगे, हर में कितना है 4, तो इसको 4 से पहले क्या करेंगे मिला देंगे,
ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब थोड़ी सी दूरी भर कर अंश में देखेंगे कितना है, 3 है। अब 3 में पहले यहाँ से एक दूरी भरेंगे, ऐसे मारेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी भर के यहाँ मारेंगे, फिर एक कट करेंगे, फिर उसके बाद इसको मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। याद होगी इस जो इसके समांतर ये रेखा होगी, वही क्रिया ऊपर दोहराएंगे, वही क्रिया क्या करेंगे, ऊपर दोहराएंगे। इस प्रकार इसकी 3/4 गुनी हमारे लोग का बन जाएगा। सूत्र क्या आता है, एक बार बड़ी हर अंश, ये एक बार सूत्र है जिसमें सबसे पहले बड़ा नंबर देखेंगे, उसके बाद हर देखेंगे, उसके बाद अंश देंगे, तो ये इसका बाण आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका चित्र बनके तैयार हो जाएगा। और इसकी रचना करनी तो जैसे जैसे आपने किया है उस तरह से इसकी रचना कर देना, तो ये बनके आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये त्रिकोणमिति उसका है ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ, रंग दूसरा ले लेते, एक्चुअली दिखता नहीं ना। ये कह रहा है, ये कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनन कोण हमेशा ऊपर बनता है, क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ एक ही ओर जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना। कुल मिला के हम लोगों को ऊंचाई ज्ञात करना है। तो फोकस हम लोग को किस पे करना है, फोकस हम लोगों को ऊंचाई पे करना है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, पर हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सॉरी, ठीक है, हमको समकोण त्रिभुज बनाना था। ये ठीक, ये बस अब मान लेते हैं, देखो ध्यान देना, मान लेते हैं हमारे पास ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो करें यदि एक प्रकाश स्तंभ, अब प्रकाश स्तंभ है तो ऊपर ये कोण ऊपर बनेगा हमेशा। क्या होता है कि जो अवनन कोण होता है हमेशा ऊपर बनता है। अवनन कोण को कहाँ बनता है, हमेशा ऊपर बनता है। ठीक है, तो एक लाइन और ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। एक लाइन ये ले लेते हैं बस। ठीक, अब हम रंग बदल देते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक, कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर, अब कोई आदमी यहाँ खड़ा है। ठीक है, यहाँ खड़ा है, तो कह रहा है कि यहाँ खड़े होने पर एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने में समुद्र के 2 जहाज, एक जहाज यहाँ पे है मान लेते हैं, एक जहाज कहीं यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 जहाज़ों के अवनन कोण क्रमशः 30 डिग्री, पहला कितना बन रहा है 30 डिग्री, ऊपर से देखने पर देखता है कि यहाँ पे उसकी आँख के 30 डिग्री है। तो हम लोग एकांतर कोण पढ़ चुके हैं। तो एकांतर कोण क्या होता है, जितना ये होगा वही हमारा ये वाला होगा, ये 30 डिग्री होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। फिर कह रहा है कि तथा 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, और ये वाला कोण हमारा टोटल कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो अगर ये 45 बन रहा है तो ये भी एकांतर कोण है, तो ये वाला अगर 45 है तो ये भी हमारा कोण कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो कह रहा है 45 डिग्री यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो। मतलब अगर ये मान लो जहाज, ये वाला जहाज है और ये वाला जहाज है, एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, और ये 50 मीटर की दूरी पर, ये दूरी हमको दे रखा है, कितनी दूरी रखा है 50 मीटर, ये दूरी हमको दे रखा है 50 मीटर दूरी हमको ये दे रखा है। ठीक है, तो समुद्र तल से प्रकाश की ऊंचाई बताओ, समुद्र तल से प्रकाश की ऊंचाई बताना है हमको। तो मान लेते प्रकाश की जो ऊंचाई है वो h है। ठीक है, और इतनी दूरी अगर 50 है तो इसको कुछ मान लेते हैं, मान लेते x है इतनी दूरी। ठीक है,
तो अगर टोटल दूरी की बात किया जाए तो टोटल यहाँ से लेके बी से सी तक दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 50 मीटर हो जाएगी, x प्लस 50 मीटर हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। अब हमारा ये ऊंचाई हमें निकालना है, तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, ध्यान से थोड़ा से, माना, ठीक है, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, माना प्रकाश स्तंभ, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। h मीटर क्यों माना, क्योंकि मीटर में हमको दे रखी है दूरी ये वाली 50 मीटर, h मीटर है। तो हमको क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। हमको क्या दिया है, ए, अच्छा इसको कुछ दे देते हैं, ये सी हो गया तो इसको हम डी दे देते हैं, ठीक। ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। फिर ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर हमको 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमको दूरी दिया है डीसी, डीसी कितना दे रखा है हमको, 50 मीटर दे रखा है। और मैंने बीसी बराबर माना है, बीसी बराबर कितना माना है, x मीटर। ये हमने क्या कर दिया है, माना है, ठीक है। और अगर हम लोग देखा जाए तो बीसी, बीसी सॉरी बीडी माना है, ये बीडी है, ठीक है, बीडी। अगर बीसी टोटल देखा जाए 20 यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये हमारे पास टोटल है x प्लस 50 मीटर, x प्लस कितना है, 50 मीटर। अब हमें एक त्रिभुज, दो त्रिभुज है, मान लेते ये फर्स्ट त्रिभुज है और ये टोटल दोबारा ये पूरा मान, ये वाला मान लेते फर्स्ट त्रिभुज है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं दूसरा त्रिभुज है। दो त्रिभुज बन रहे हैं इसके अंदर, तो कोई सा भी एक त्रिभुज ले लेते हैं, कोई सा भी एक त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, देखना ध्यान से। तो पहले त्रिभुज लेंगे ए सी बी, ए सी बी पूरा त्रिभुज। अगर हम लोग पूरा त्रिभुज ले लें तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है। जो कोण लेते हैं जिसकी बात होती है वो बीच में होता है, ठीक है, ए सी बी में। अब ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें आधार आता हो और लंब आता हो, ऐसा दुनिया में एक ही है, वो भी tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर, बोलो, tan थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, त्रिभुज एबीसी में तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक। अब थीटा की वैल्यू एक्चुअल कितनी है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 इज इक्वल टू लंब कितना है, लंब हमने यच मान रखा है, आधार यहाँ से लेके टोटल आधार ले रखा है, तो हमने x प्लस 50 कह दिया, x प्लस 50 हो गया, ठीक है। यहीं पे करते हैं, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h बटा x प्लस 50। अब कैंची गुणा कर दो यहाँ पे, तो कैंची गुणा किया जाए तो x प्लस 50, x प्लस 50 इज इक्वल टू √3h। अब हमें मेन फोकस तो h पे है, तो इसको या तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण कितना दे देते, 1। अब त्रिभुज छोटा वाला ले लेते हैं, पहला त्रिभुज, कि त्रिभुज कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। अब इसमें भी वही है, tan थीटा लगेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू तो यच है और बटे आधार कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक x मान रखा है। अब इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 45 है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h बटा x, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बराबर h बटा x। इसे कैंची तो x बराबर कितना हो जाएगा, h, तो समीकरण 1 कितना रख सकते हैं, 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान,
समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, अगर समीकरण एक में रखा जाए तो समीकरण एक्चुअल है कितना, समीकरण हमारे पास x + 50 इक्वल टू √3h, लिखेंगे x + 50 इक्वल टू √3h। अब हमारे पास x बराबर, चूंकि x बराबर हमारे पास ये अच्छा है और मेन फोकस h पे है, तो x की जगह पे h रख दो, तो h + 50 इक्वल टू √3h, h को इधर ले आओ तो हो जाएगा √3h, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, h बराबर 50 हो गया। तो इसमें से h कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा, √3 माइनस का 1 बराबर 50, तो h बराबर कितना हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 50 बटे √3 माइनस का 1। इसका व्युत्क्रम लगा दो, ठीक है, इसका हर का प्रमेयीकरण कर दो, इसका क्या कर देते हैं हम लोग, हर का प्रमेयीकरण। इसका हम लोग क्या करेंगे, अब हर का प्रमेयीकरण कर देते हैं। सेट बंद हो गया है, सेट बंद हो गया। ठीक है, इसका हर का प्रमेयीकरण कर देंगे तो हर का प्रमेयीकरण अगर नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऊपर फंक्शन में चेंज नहीं होगा, अंकों में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, h बराबर 50 √3 + 1 और नीचे लग जाएगा एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे खंड में a - b, a² - b² का, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 50 और √3 + 1 अपान 3 - 1, तो h बराबर हो जाएगा 50 ब्रैकेट में √3 + 1 अपान 2, 2 × 2 25 दूना 50, तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, h की वैल्यू आ जाएगी 25 √3 + 1 मीटर, क्या आ जाएगी, मीटर, ठीक। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। लिखेंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 25 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर है। ये हमारा फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटा की वीडियो बन चुकी है और अभी क्वेश्चन अधिक से अधिक बाकी है, तो इसी क्रम में आगे देखते हैं हम लोग। बाकी 2 क्वेश्चन अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है। 23 नंबर सिंपल, थोड़ा